So back on the road with the all-new KTM Adventure Ebony Black 390। आज के इस वीडियो में इसको चलाने वाले हैं अलग अलग मोड्स में, इसके टॉप स्पीड को टेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे लोग NS 400 का जो वीडियो है ना उसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप दूसरे मोटरसाइकिल्स का भी क्यों नहीं ऐसा करते हो, तो यस वो करेंगे। बाय द वे दिस इज़ द होल शॉट प्रो ग्लव्स। थोड़ा सा हेक्टिक ग्लव्स है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग ऑल दिस, बट सेफ्टी के मामले में इट्स एट डिफरेंट लेवल। तो हज़ार्ड लाइट को ऑफ कर लेते हैं। लेट्स गो टू दी, अभी इसको पहले रेन मोड में डालते हैं। ओके, कॉन्फ़िगर रेन में आप इसके MTC को ऑफ कर सकते हो। दैट्स दी गुड थिंग ऑफ बजाज। क्विक शिफ्टर चलो ऑन कर देते हैं, है ना। अब ये रेन मोड में है। अरे ये मोड में क्यों चला गया? ओके साउंड कुछ ऐसा है। ओह, इसमें तो पावर ही नहीं है। फुल थ्रॉटल, बहुत स्लो। मतलब अगर आपको माइलेज चाहिए देन गो विद दिस मोड। इनिशियली बहुत स्लो, ऐसा लगता है आपको पावर कट करके ये जो है ये तो फुल थ्रॉटल। मेरे को लग नहीं रहा मैं KTM एडवेंचर चला रहा हूँ। ओके, सो रेन मोड, ऑफ कोर्स द मोड इटसेल्फ सेज दैट इट्स अ रेन मोड। मतलब आपको सडन थ्रॉटल आपको नहीं देगा। आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रहने के बाद भी आपके व्हील में आपको फील होगा कि दैट इज समथिंग दैट इज स्टॉपिंग दैट मोटरसाइकिल। ये पावर देता है लेकिन बहुत धीरे से। चलो ऑन द गो इसके मोड्स को चेंज कर लेते हैं। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रीट मोड। यही मेरे को अच्छा लगता है कि ऑन द गो मैं अपने मोड्स को चेंज कर सकता हूँ। हालांकि अभी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, लेकिन चलो रोड अच्छा है तो ट्रैक्शन कंट्रोल का कोई काम नहीं है। यहाँ पे पिकअप देखो, बट स्टिल आई फील दैट स्ट्रीट मोड में ना थोड़ा सा आपको वो फील होता है कि हाँ थोड़ा अटक के चल रहा है। मतलब आप रेन मोड से जब आप स्ट्रीट मोड पे आते हो यू फील दैट यस मोटरसाइकिल में पावर है, लेकिन जो ऑफ रोड वाला मोड है ना उसमें आपको खुल के पावर मिलता है। Introduction to the braking of KTM. अब आगे वाला जो ट्रैफिक पॉइंट है वहाँ से हम लोग इसके मोड को चेंज करेंगे एंड देन विल शिफ्ट टू ऑफ रोड मोड। उसमें थोड़ा अग्रेसिव पावर होता है। ब्रेकिंग इज वेरी अमेजिंग। एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत प्यारा है। जब आप ट्रैफिक में, स्टॉल ट्रैफिक में जब आप इसको थोड़ा सा थ्रॉटल वगैरह करते हो, बहुत बेहतरीन अंडरवेल एग्जॉस्ट जो है वो आपको सुनता है। सीम्स लाइक इसमें फ्यूल बहुत कम है। लेट मी फ्यूल अप एंड देन लेट मी मीट यू ऑन द फ्लाईओवर। कॉन्फ़िगर ऑफ रोड मोड में अगर करेंगे तो MTC को जो है वो भी ऑफ कर लेंगे। क्विक शिफ्टर प्लस ऑन है। ओके, ये रिड्यूस मोड में क्यों चला जाता है यार, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। ओके, रास्ता जो है वो ख़राब है। ओके चलो अभी हम लोग ऑफ रोड मोड में हैं एंड ओके दैट्स ग्रेट दैट रोड अच्छे हो गए फिर से। As I told you, without pressing the clutch and shifting the gears, and off-road मोड में आपको जो है सबसे ज़्यादा जूस मिलता है।
ये जो निकल रहा है उसका फील नहीं हो रहा है। Well, one thing that I would like to talk about is क्या ब्रेकिंग है भाई साहब। You will love this braking. ओके, अगर आप स्ट्रीट मोड में हो तो आपका जो टॉप स्पीड गेन होगा वो थोड़ा सा ना हल्का सा स्लो होगा एज कम्पेयर टू ऑफ रोड मोड। ओके, दिस रोड सीम्स लाइक गुड। इसका वही है, इनका निकोटिल आई मीन लाइक 160, 158, 160 मैक्स। एक एडवेंचर मोटरसाइकिल आपको एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल जैसा फास्ट स्पीड दे रहा है, दैट्स अ कमेंडेबल थिंग। जैसे ड्यूक 390R जो एक्चुअल ड्यूक 390 है वो जाता है टिल 170, किसी मोटरसाइकिल में देखा 180, डिपेंड ऑन द मे बी स्पीड ऑफ एरर, लेकिन वो 390 सीसी का है। बट इसमें आपको मिलता है 350 सीसी, 41.5 bhp, 33.5 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है, क्विक शिफ्टर प्लस है, आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो, एंड आई मीन लाइक स्विचेबल ABS है। सो इन माय ओपिनियन इफ यू रियली नीड अ गुड एडवेंचर मोटरसाइकिल बाय KTM इन दिस प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो, दैन मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन डील है अगर आप लेना चाहते हो। बिकॉज आपको एक ऐसा मशीन मिल रहा है जो लाइट वेट है, फ्लिकेबल है, मतलब मैं अगर चाहूँ मैं इसको एट द स्पीड ऑफ 120-125 ऑल्सो मैं इसको जो है ऐसे कट मार सकता हूँ। अगर कुछ आ गया रास्ते में अचानक तो मैं कर सकता हूँ। स्लो स्पीड में तो आप इसको और अच्छे से कर सकते हो। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो स्लिप एज अ एडवेंचर मोटरसाइकिल इसका ब्रेकिंग बहुत बेहतरीन है। बट नाउ लेट मी कम टू द कंक्लूजन। जो मॉडल मेरे पास है 2023 का जो एडवेंचर था ना, तो उसका इंजन में वाइब्रेशन ही नहीं है। आज के डेट में मैं इसको छोड़ के जब मैं अपना मोटरसाइकिल पे शिफ्ट करता हूँ, भले वो 250 सीसी का है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन ही नहीं है, बजीनेस नहीं है। इसमें बहुत बजीनेस है जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ना एक अनकम्फर्टेबल फील करवाता है। बट आपका मसल मेमोरी बन जाएगा तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो लोग KTM एडवेंचर चला रहे हैं उनसे मैंने बात किया तो उनसे मुझे पता चला कि जब वो चलाते तो उनको वो आदत हो गया है। बट वही बात है दैट समवेयर यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन द कंफर्ट, राइट। आपको बाद में फील होता है जब आप बेड पे लेटते हो, तब आपको फील होता है अरे मेरा बॉडी ना बहुत ज़्यादा बजी हो रहा है, जो मेरे एडवेंचर वाले मॉडल पे नहीं होता है। सो आई ऑलवेज लव माई KTM एडवेंचर, आई मीन लाइक दैट सीरीज ऑफ KTM एडवेंचर जो LC4C इंजन नहीं है, शायद से इसके ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है 390, बट उसमें जो कंफर्ट है ना वो आपको वो चलाने के बाद अब जब वो चलाओगे तब आपको फील होगा। सो यस, बहुत सारों का एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कह रहा हूँ बिकॉज आई ऑल्सो ओन KTM एडवेंचर। दिस मशीन इज़ वेरी गुड, वेरी फ्लिकेबल, वेरी अजाइल हैंडलिंग। बट जो OG KTM एडवेंचर है था ना, जो 2023 वाला मॉडल, आई मीन लाइक 22, 21, 23 में जो लॉन्च हुआ था, दैट मॉडल इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ मॉडल। उसके इंजन इतने वाइब्रेशन लेस है कि मतलब यू विल फील दैट बहुत ही बेहतरीन। एनीवे, विद ऑल दैट थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपको अगले राइड रिव्यू पर। टिल दैन लाइक, कमेंट, शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड शेयर दिस वीडियो विद दोस्त who is planning to purchase a KTM adventure or an adventure motorcycle in 2026 or maybe in 2027. With all that said, thank you so much. Bye bye. ट्विस्ट करते ही वो स्पीड गेन कर लेता है, राइड बाय वायर एंड द पावर ऑफ द इंजन इज कमेंडेबल। In fact, the braking is also very aggressive. नेपाल का बस है, बागमती।